लेकिन गया नहीं, अभी है, चेतना आ भी सकती है। होता है कि नहीं? उस स्थिति को अंतिम स्थिति बताया, ध्यान रखना, वहां भगवान का भजन होगा। वांग मनसी संपद्यते मन प्राण प्राणस्तेजसी तेज प्रस्याम देवतायाम। सामवेदीय छांदोग्य श्रुति में आया, जब ये जीव शरीर छोड़ने लगता तो सबसे पहले कर्मेंद्रियां जवाब देती है, बोली बंद होगी, हाथ पैर हिलना बंद हो जाएगा। फिर भी आंख खुली है, बैठे हुओं को शंका होती है इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आंख के पास हाथ ले जाकर कैसे ऐसे करेंगे, और जब निमेष उन्मेष ना हो तो समझ जाओ कि आंख खुली है मगर दिख नहीं रहा है, देवता अपना अनुग्रह खींच चुके हैं। कान के पास आवाज लगाओ, कोई हलचल ना हो, कोई जवाब ना हो। ज्ञानेंद्रियों ने अपना जवाब दे दिया। जिस समय इंद्रियां शांत हो जाती है उस समय मन चलता अंदर में। सपने में क्या होता है? सपने में न दिखता है, न सुनता, न हिलते, न डुलते, लेकिन मन पूरी दुनिया खड़ी करता है। सज्जनों, जिस समय व्यक्ति बेहोश होता है उसके मन में एक पिक्चर चलती है सिनेमा की तरह। क्या? जो उसने जन्मों जन्मों से लेकर के इस जीवन में जितने भी कर्म और संस्कार इकट्ठे किए, उसकी एक पिक्चर उसके सामने निकलेगी, सब उसके सामने आएगा। अब उनमें सर्वाधिक जिसका अभ्यास किया है वो अंतःकरण में टिक जाता है, बाकी की विस्मृति हो जाती है। उदाहरण के लिए, कभी आप लोग कुंभ मेला गए? नहीं गए? टीवी पर तो देखा। ऐसे कोई महात्मा जो भीलवाड़ा में आते हो, आपके परिचित हो, आपका बहुत नजदीक का परिचय संबंध हो, और उस महात्मा जी को जब आप टीवी के ऊपर देखते हो कि शाही स्नान के लिए वो रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, उस समय आप अनायास बोल पड़ोगे, अरे वो हमारे स्वामी जी, देखो देखो रथ पर जा रहे हैं। क्योंकि पुराना परिचय है आपका, पहले से परिचय है, कहोगे देखो देखो रथ पर जा रहे हैं। अब वो महात्मा चाहे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद आपको मिले, तब क्या कहोगे? महाराज, आपके दर्शन तो मैंने टीवी के ऊपर कुंभ मेला में किया, आप शाही में जा रहे थे, वहां दर्शन किए। इतने में साथ वाला सेवक बोल पड़ता है, टीवी पर गुरुजी को देखा तो मुझे भी देखा होगा, मैं पीछे वो छत्र पकड़ करके और खड़ा था। आप क्या कहोगे? माफ करना महाराज, देखा तो होगा मगर आपकी तो याद नहीं है, पर गुरुजी की तो याद है। देखा तो दोनों को जरूर, जब एक व्यक्ति को देख रहे हो तो पास वाले को क्यों नहीं देखोगे महाराज? अरे बोलने वाले को देखते तो पीछे का पर्दा नहीं दिख रहा आपको? लेकिन एक की याद रह गई और एक की याद नहीं रही। क्यों? एक से ज्यादा परिचय था, पहले से परिचय था, और सेवक से इतना पुराना परिचय नहीं था। देखा तो होगा महाराज, भूल गए। ऐसे जीवन में बहुत सारे कर्म और संस्कार होते हैं जिनको हम लोग करते हैं और भूल जाते हैं, करते हैं और भूल जाते हैं, देखते हैं भूल जाते हैं, बोलते हैं भूल जाते हैं, खाते पीते हैं भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। आओ सज्जनों, अभी से अभ्यास शुरू कर दो। कर्म से बने, योग से बने, ज्ञान से बने, भक्ति से बने। ऐसा चिंतन करो कि आखिर में जब बेहोशी में जाएं तो केवल भगवान 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 की याद आए। आप सोच रहे होंगे ये तो साधु संत ही कर सकते हैं। नहीं, आप कर सकते। अजमेर में थे एक प्रोफेसर भमानी जी करके, आखिर बड़ा सत्संग किया और बहुत अच्छे थे। पेंशन लेने के बाद वो हमेशा सत्संग ही करते थे। उनके सिर पे गांठ हो गई और उनकी 5 बेटियां, बेटा तो पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। बड़ी बेटी मुंबई ले गई, मुंबई हॉस्पिटल में, सच्ची घटना बता रहा हूं।
बंबई हॉस्पिटल में दिखाया, चेकअप किया, डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, कैंसर है और लाइलाज, बेटी अब इसका इलाज संभव नहीं है, पिताजी को घर ले जाओ और सेवा करो। मुंबई के जोस्की में उसका बेटी का घर है, पिताजी को वहां ले आया, सेवा करने लगी, शरीर की घटती आती गई। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई थी कि पिताजी कभी भी जा सकते हैं। तो बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी, 3 बेटियां तो मुंबई में रहती है, एक अजमेर में और एक अमेरिका रहती है। तो पिताजी को पूछा कि आप कहो तो मैं अजमेर वाली को और अमेरिका वाली बहन को भी फोन कर दूं तो आ जाए, मिलना हो जाएगा। वो मरणासन्न व्यक्ति उस समय कहता, बेटी जीवन में बहुत बार मिल लिए, बहुत बार मिले हैं, अब किसी को याद मत कर, अब तो मुझे जिससे मिलना है उसको याद करने दे। धन्य है उस व्यक्ति को, अब तो जिससे मिलना है उसको याद करने दे। ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं तो कौन साथ जाने वाला है, लेकिन सज्जनों से शरीर में बैठ करके जो संस्कार बना लिए वो साथ जाएंगे। यदि भगवान का स्मरण किया तो भगवान मिलेंगे, और दुनिया का स्मरण किया, मित्र को याद किया तो वो मिलेगा, और शत्रु को याद किया तो वो मिलेगा, जो हमारे दिल में बिठा करके रखा है। इसलिए मैं तो कहता हूं व्यक्ति को अपनी नस्ल नहीं बिगाड़नी चाहिए, खराब संस्कार भीतर में नहीं डालना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए, परीक्षित, खूब अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें, जैसे भी बने अंत में सिर्फ भगवान याद आए, सिर्फ भगवान। कैसे अभ्यास हो, अभ्यास कैसे किया जाए, उसके लिए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, भगवान के 2 रूप हैं, निर्विशेष और सविशेष। साकार और निराकार 2 रूप है भगवान के। चिंतन करने के लिए पहले पहले साधक को साकार रूप में अपना मन लगाना चाहिए। निराकार का चिंतन नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग न मनो न विद्मो न विजानी। वहां तो नेत्र नहीं पहुंच सकता, मन नहीं पहुंच सकता, वाणी कैसे बोलेगी। साकार का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में परमात्मा को साकार मानने वाले लोग ज्यादा हैं कि निराकार मानने वाले? इस दुनिया में ज्यादा है। जितने भी पश्चिम देश के लोग हैं भगवान को साकार मानते हैं कि निराकार? नाम वो चाहे खुदा दे दें, चाहे क्या मानते हैं, निराकार मानते हैं। जितने भी अरब देशीय लोग हैं उस मालिक को निराकार मानते हैं। अच्छा, आप ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, जितने भी क्रिश्चियन है वो क्या मानते हैं? उनका गॉड साकार है कि निराकार है? चाइना जाओ, जापान जाओ, उनका परमात्मा साकार है कि निराकार है? तो ज्यादा साकार को मानने वाले हैं कि निराकार को मानने वाले? फिर हाँ, हमारा भागवत शास्त्र वो है महाराज, न उनका विरोध करता न इनका विरोध करता है, दोनों का समर्थन करता है। पर निराकार को समझने के लिए पहले साकार को मानना पड़ेगा। इसलिए साधना का प्रारंभ जब होता है तो साकार से करना चाहिए। आइए फिर साकार में चलते हैं। पर साकार में कौन से भगवान को मानना चाहिए? भगवान राम को कि भगवान नरसिंह को, भगवान वामन को कि भगवान
कृष्ण को, भगवान वराह को, कौन से भगवान को मानना चाहिए? साकार में किसको मानना चाहिए? बड़ी समस्या। कौन से भगवान को माना जाए? इसलिए हमारे भागवत के जो साकार भगवान है, जरा समझ लो तो सब उसी में आ जाएंगे। इसका अर्थ मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, न भागवत विरोध करता कि राम जी को उपासना मत करो, भगवान कृष्ण की उपासना मत करो, नरसिंह की उपासना मत करो, वामन की उपासना मत करो, वराह की उपासना मत करो, ऐसा अर्थ नहीं है। वो भी जरूरी है, लेकिन साकार उपासना को थोड़ी वहां से और आगे बढ़ाओ। ये सारी दुनिया साकार है कि निराकार है? हाँ? साकार है। आप घूम करके आए होंगे, आपने अमेरिका देखा कि नहीं? नक्शे पर नहीं देखा? फिर चाइना नहीं देखा? जापान नहीं देखा? कहां देखा? तो क्या नक्शे में गलत को देखा? जो साकार वहां देख सकते हैं, वो साकार को नक्शे के ऊपर देख सकते हो, आप यहां बैठे बैठे देख सकते हो। तो साकार भी दो रूप हो गया, एक समष्टि और एक व्यष्टि। ऐसे ही सज्जनों, भगवान के साकार के दो रूप हैं। एक भगवान का साकार व्यष्टि रूप है, जो राम के रूप में है, जो कृष्ण के रूप में है, जो नरसिंह के रूप में है। जितने भी अवतार हैं, भगवान का साकार रूप है। एक नक्शे के ऊपर जैसे हम दुनिया को देख रहे हो, एक भगवान में, एक विग्रह में, अरे उसको एक मूर्ति में देख करके जान रहे हैं कि ये परमात्मा सब जगह है। लेकिन भागवत की साकार उपासना थोड़ी और बड़ी है। दक्षिण भारत में जाओ, भगवान की जब आरती दर्शन करते हैं, वहां मंदिरों में लाइट नहीं मिलेगी आपको, दीपक जला करके और उसी से दर्शन किए कराए जाते हैं। एक 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 अंग का दर्शन। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? आपकी वृत्ति, आपका मन कहीं अन्यत्र न जाए, भगवान के एक एक अंग का दर्शन करके आपका मन, आपके मन की वृत्ति, आपका ध्यान उसी में केंद्रित हो जाए, इसलिए दर्शन करवाए जाते हैं। और लाइट जला देगी तो दीवारों को भी देखोगे, लगे हुए शीशों को भी देखोगे, क्या क्या देखोगे, पर भगवान ही भगवान दिखे, उनके अंग ही अंग दिखे। बस इसी प्रकार से जैसे मंदिर में भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, आओ इसमें भगवान का दर्शन करो। 14 लोकों का वर्णन आया, सत्य लोक से लेकर के पाताल लोक पर्यंत ये भगवान के सगुण साकार के शरीर के अंग है। अंग भूर भुवा स्वह मह जन तप और सत्य, ये ऊपर के लोक माने जाते हैं। अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये नीचे के लोक माने जाते हैं। 14 के 14 लोक भगवान के सगुण साकार के अंग हैं। सत्य लोक जिनका सिर है और पाताल जिनका पैर का तलवा है। अब बताइए, हमारे भगवान का सगुण साकार रूप कितना बड़ा है, कितना महान है। जहां हमारी दृष्टि जाए, जिसको देखें, हम किसको देख रहे हैं? अरे पैर है तो हमारा, और हाथ है तो हमारा, सिर है तो हमारा, नाक कान है तो हमारा, भुजा है तो हमारी। ऐसे जितने लोग हैं, सब भगवान का रूप है, सगुण साकार। इसलिए साधक को भगवत भावना करनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने कोई भांग की गोली खा करके नहीं लिखा, सिया राम मय सब जग जानी न कि मानी। माना नहीं कि सबको भगवान मान लो। लोग बोल देते भगवान अरे मान क्यों ले, जान लो ना। सब भगवान का रूप है। इसलिए पहले साधक को अपना मन भगवान में लगाने के लिए, अब कहां जाता है आपका मन? एक महान पुरुष को किसी ने पूछा, महाराज ये मन तो भगवान में लगे ही नहीं, लगे ही नहीं।
महापुरुष ने कहा भाई एक बात समझ लो कि जो दिख रहा सब भगवान है, और जहां तुम्हारा मन जाए वहां भगवान है, सब जगह भगवान है। और जबकि भी मन सोचता है तब भी भगवान थे, और आगे की सोचता तब भी भगवान रहेंगे, और भगवान तो सबके अंदर विद्यमान है। इस बात को तुम स्वीकार कर लो और मन को खुला छोड़ दो। या तो मन गई बातों को सोचेगा या आगे की प्लानिंग करेगा, यहां बैठा बैठा भीलवाड़ा की सोचेगा, ब्यावर की सोचेगा, विजयनगर जाएगा, जयपुर पहुंच जाएगा। जाने दो ना, ब्यावर में भी भगवान है, भीलवाड़ा में भी भगवान है, विजयनगर में भी भगवान बैठा हुआ है। जहां मन जा रहा, अमेरिका चला जाए तो वहां भी भगवान है, चंद्रमा पहुंचे तो वहां भी भगवान है। कल की सोचे तो कल भी भगवान था, आने वाले कल की सोचे तो तब भी भगवान रहेगा, वर्तमान में भी भगवान है। और जिस व्यक्ति के लिए सोचता है उसके रूप में भी भगवान है, उसके भीतर भी भगवान है। छोड़ दो मन को खुला। यह साधना का पहला मार्ग यहां पर भागवत में बताया है, उसका संक्षेप में आपको सुना रहा हूं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, सर्वत्र जो भी दृष्टिगत होता है उसमें भगवान को जाना जाए, साकार रूप में ऐसे भगवान की भक्ति हो सकती है, पर निराकार कैसे जानने में आए। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी किया था, और उसका समाधान देते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने स्वयं नारायण से किया था। स्वयं नारायण ने इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को दिया कि हे ब्रह्मा, जो मेरा वास्तविक निर्गुण निराकार स्वरूप है, इस संसार में सत्य तो वही है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम। पूरी भागवत को यदि 4 श्लोक में आप सुनना चाहें, यही श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ये जो सारा संसार देख रहे हो, इस संसार की उत्पत्ति से पूर्व एकमात्र मैं ही मैं था। इसके अतिरिक्त न सत न असत, माने कार्य संसार और इसका कारण माया प्रकृति, दोनों ही नहीं थे। और जब ये संसार का प्रलय हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। जो अंत में शेष बचे वही मैं ही होऊंगा। इसलिए भगवान का एक नाम है शेष महाराज। आगे की कथा आएगी तब आपको बताऊंगा, आप आश्चर्य करेंगे वास्तव में ये शेष नाग क्या चीज है। भगवान कहते हैं शेष रहता हूं वो भी मैं ही हूं, और वर्तमान में जो दिखाई पड़ता है ब्रह्मा जी वो भी मैं ही हूं। मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। कहते हैं जो है नहीं और दिखाई पड़ता है, और जो आत्मा है वो दिखाई नहीं पड़ता। विद्याद आत्मनो मायाम, यही मेरी आत्मा माया है। यथा भासो यथा तम। हाँ, आकाश में जितने भी ग्रह है उसमें राहु भी विद्यमान है, पर होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता। और अंधेरे में काला काला दिखाई पड़ा, कहते हैं कि भूत खड़ा है। और टॉर्च से प्रकाश करके देखा तो कोई ठूंठ खड़ा था, कोठी पड़ी थी पानी की। अंधेरे में कोठी को भी भूत समझ लिया। जो है नहीं वो दिख रहा है, और जो है वो दिख नहीं रहा।
सारा का सारा संसार भी, हे ब्रह्मा जी, ये मेरी माया शक्ति का विलास है, मेरे में ऐसे दिख रहा, जो मैं हूं वो तो दिखता नहीं, और ये माया का खेल तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। हाँ, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक बार यहाँ अजमेर में, बहुत पुरानी घटना, कोई जादूगर आया और बोला कि मैं महाभारत का युद्ध तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाऊंगा जादू के बल पर। लोगों ने किसी कॉलेज के ग्राउंड में बहुत बड़ी व्यवस्था दी, उसके टिकट बिके। महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष देखने के लिए हजारों दर्शक आकर के बैठे। निर्धारित समय पर जादूगर भी आया और मंच पर खड़ा होकर के भाषण देने लगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध आप प्रत्यक्ष देखोगे, मगर उस युद्ध में मारकाट होगी, खून के नाले बहेंगे, हाथ पैर कट कट करके गाजर मूली की तरह उछलेंगे, खोपड़ियां फुटबॉल की तरह लुढ़केगी, हाय तोहफा मचेगा। इसलिए जिसका दिल कमजोर हो पहले ही उठ करके चले जाए। भाषण दिया, कोई भी माई का लाल उठने को तैयार नहीं, वो तो पैसे खर्च किए। जादूगर का भाषण समाप्त हुआ, इतने में तो अचानक देखते हैं कि जादूगर गायब, और उस मैदान में चतुरंगिनी सेना जूझ पड़ी। पैदल से पैदल, घोड़े वाले से घोड़े वाला, हाथी वाले से हाथी वाला, रथ वाले से रथ वाला। सचमुच में देखते देखते खून के नाले बह चले। बाप रे बाप, मरा रे मरा, भागो रे भागो, मारो रे मारो, कटा और हाई तो 3 घंटे का शो 3 मिनट की तरह निकल गया, किसी को पता नहीं चला। जिनके पास सुविधा थी, लोग सोचते हैं कि इसका एल्बम बनाएंगे, जो नहीं देख पाए उनको भी दिखाएंगे, पीछे आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी महाभारत का युद्ध ऐसे हुआ था। लोग सैकड़ों कैमरे ले गए और कैमरे सेट कर दिए जैसे सामने करके रखा है, खूब फोटो निकाले। 3 घंटे का शो पूरा हुआ, अचानक दृश्य तो गायब हुआ और मंच के ऊपर वो जादूगर खड़ा होकर के भाषण देते हुए कहने लगा, धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे जादुई खेल को बड़े प्यार और प्रेम और साहस से देखा, फिर भी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। आज का शो यहीं पर पूर्ण होता है, धन्यवाद। सब लोग उठ करके चल पड़े। आश्चर्य सब। अब महाराज वहां जाकर के सब ने अपने अपने जो फोटो निकाले थे उनका पॉजिटिव बना करके देखा, तो न तो हाथी आया, न घोड़ा, न रथ, न योद्धा, न खून, न मैदान, कुछ नहीं। क्या दिखाई पड़ा? वो जो जादूगर था मंच के ऊपर एक पैर के ऊपर खड़ा है और हाथ में माला लेकर के जप कर रहा है। जितने भी सैकड़ों फोटो निकाले गए, एक जादूगर का चित्र आया, एक पैर के ऊपर खड़ा खड़ा माला जप रहा है। अब आप जरा देखिए सज्जनों और माताओं, जब वो जादुई खेल चल रहा था तो सबकी आंखें क्या देख रही थी? हाथी, घोड़े, रथ, योद्धा, आंखें यही देख रही थी। लेकिन कैमरे वाली आंखें क्या देख रही थी? हमारी आंखें जादूगर को नहीं देख रही है, जादूगर गायब। मगर कैमरे की जो आंख है वो सिर्फ जादूगर को देख रही है, उनको हाथी घोड़े नहीं दिखाई पड़ रहे। बस सज्जनों, इतना ही अंतर है साकार निराकार को देखने में। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, लोगों की आंखें सारी दुनिया को सत्य करके देख रही है। ये मेरा, ये पराया, ये मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये मैदान है, ये गड्ढा है, ये सूर्य, ये चंद्रमा है, ग्रह, नक्षत्र, तारे,
पृथ्वी पाताल सब अलग अलग देख रहे हैं। ये मनुष्यों की अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी दृष्टि है। लेकिन जिसकी कैमरा दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि, उसको तो सब जगह केवल एक ही एक दिखाई पड़ता, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। उसको छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए ऋतेयार्थम यत् प्रतीयत न प्रयत्यत चात्मनि, जो नहीं हुई अभी मालूम पड़े और जो है वो मालूम नहीं पड़ता। इसलिए संसार को हमारे वेदांत दर्शन वालों ने, इन भागवत वालों ने मिथ्या बोला है। मिथ्या चीज दिखती है मगर होती नहीं। आजकल बड़ी अच्छी सड़कें बनने लगी, 4 लाइनें। रोड पर जब गाड़ी दौड़ती है, आधा किलोमीटर आगे देखो तो लगता अभी भी पानी गिरा होगा, रोड गीली पड़ी है। मगर पास में जाते हैं सरपट सरपट दौड़ती हुई गाड़ी, तो वहां बिल्कुल सूखा मिले, पानी दिखाई पड़ रहा है लेकिन है नहीं। वहां सड़क सत्य है, दृश्य सच्चा नहीं है। एक पर्दे के ऊपर आप तरह तरह की दृश्य पिक्चर देखते हो, लेकिन पर्दे के सिवाय वहां सज्जनों कुछ भी नहीं होता। ऐसे परमात्मा पर्दे में सारी दुनिया दिखाई पड़ रही है, सच्चा तो परमात्मा ही है। ये तो सब मायामय खेल है। विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा यथा भूतानि महांति भूतानि भूतेषु चावचेस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, जित आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये पांचों के पांचों जो भूत है, हे ब्रह्मा जी, मैं इन भूतों में प्रविष्ट हूं भी और प्रविष्ट नहीं भी। कैसे? जैसे आभूषण में सोना रहता भी है और आभूषण में सोना नहीं भी रहता। आभूषण में सोना रहता, ये तो समझ में आ गई ना। पर आभूषण में सोना नहीं रहता, ये आई कि नहीं? अरे आभूषण में ही सोना रहता हो तो आभूषण को गला दो तो सोना खत्म हो जाना चाहिए। पर आभूषण को गला देने पर, मिटा देने पर भी सोना तो ज्यों का त्यों ही रहता है। तो आभूषण सोने के बिना नहीं रह सकता, लेकिन आभूषण के बिना सोना रह सकता है। इसलिए परमात्मा के बिना ये जगत नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा तो जगत के बिना भी, तो जो जगत के बिना भी है वही तो निराकार है। और है कौन? उसी का नाम। इसलिए भगवान का जगत में प्रवेश है भी और तात्विक दृष्टि से प्रवेश नहीं भी है। अरे जादूगर दुनिया में दिख रहा है, हाथी घोड़ों में दिख रहा है, और सच्चाई से है भी नहीं। एतावदेव जिज्ञासुम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, जो है वो तो हमेशा है और जो नहीं है वो कभी भी नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं, इस समय जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो तो अभी स्वप्न भी नहीं है और प्रगाढ़ नींद सुषुप्ति भी नहीं है। और जब स्वप्न में चले जाएंगे तो सुषुप्ति भी नहीं है, जागृत भी नहीं है। और जब सुषुप्ति में गहरी नींद में चले जाओगे तब स्वप्न भी नहीं है और जागृत भी नहीं है। एक समय एक ही अवस्था रहती है, दो नहीं होती। परंतु एक कोई ऐसा भी तत्व है जो तीनों में ही रहता है। अभी आप जाग रहे हो, रात को क्या करोगे? स्वप्न देखोगे और फिर बाद में क्या करोगे? गहरी नींद का मजा लूटोगे। वो नींद का आनंद लूटने वाला, स्वप्न को देखने वाला और जागृत में बैठ करके भागवत को सुनने वाला, ये तीन है कि एक ही है? ये कभी नहीं बदलता। आप 24 घंटे में 3 रूप धारण करते हो, कभी इस शरीर में, कभी सूक्ष्म शरीर में, कभी कारण शरीर में, लेकिन महाराज आपका स्वरूप तीनों में समान रूप से विद्यमान है। बस जो तीनों अवस्थाओं में रहे, तीनों शरीरों में रहे और तीनों काल में रहे, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम ब्रह्म तत्व है। वो सबके अंदर विद्यमान है, सब काल में विद्यमान है। सबके होने और न होने पर भी जो सदैव रहता है, उसी का नाम परमात्मा, वही निराकार ब्रह्म है। परीक्षित के मन में प्रश्न खड़ा हुआ,
कि महाराज भगवान निर्गुण निराकार तत्व से ये समझ में नहीं आता कि प्रिय सगुण साकार रूप कैसे प्रकट हुआ। निर्गुण निराकार से सगुण साकार कैसे आ गया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित ये बात समझ में आएगी, तुम्हें जरूर आएगी। परीक्षित के मन में प्रश्न खड़ा हुआ, एक निर्गुण निराकार उस परमात्मा ने किस प्रकार से इस साकार विश्व का सर्जन किया और कैसे एक सुंदर व्यवस्थाएं प्रदान की। निराकार परमात्मा से साकार विश्व की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और एक सुव्यवस्थित संचालन किस प्रकार से हो रहा है, कौन कर रहा है। आश्चर्य होता है ना। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे इस अधर आकाश में लटके हुए हैं, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता, अपने अपने गति में चल रहे हैं, निर्धारित दूरी बना करके चल रहे हैं, एक दूसरे पर गिर क्यों नहीं जाते। आज के वैज्ञानिकों को पूछो तो कहेंगे गुरुत्वाकर्षण नहीं गिरने देता एक दूसरे के प्रति, चुंबकीय शक्ति, आकर्षण, खिंचाव। और वैज्ञानिकों को पूछा जाए कि ये चुंबकीय जो शक्ति है, जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण तुमने पैदा किया कि तुम्हारे पूर्वजों ने पैदा किया, तो क्या कहेंगे। ऐसा है ये तो जान लिया, पर ऐसा है ये किया किसने ये भी जाना कि नहीं। देखो समय आते ही आम पर मंजरी लग जाती है, खेत में फसलों में बाली आ जाती है, समय आने पर पक जाते हैं। समय आया कि ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी जाएगी अपने आप बरसात आ जाएगी। कौन सी गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है, कोई व्यवस्था दे रहा। आश्चर्य होता। इसलिए सारी जो विश्व की एक व्यवस्था है, ये देने वाला कौन, कैसे दे रहा है, किस तरह से प्राणियों को उत्पन्न कर रहा है। आज दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सब के फोटो इकट्ठे कर लो, शक्लें नहीं मिलेगी। अरे चेहरा तो बहुत बड़ी चीज है, ये बाएं हाथ के अंगूठे की जो निशानी है ना, जितने लोग हैं सबके अंगूठे लगवा लो, एक दूसरे की रेखाएं मेल नहीं खाएगी। क्या विलक्षण सृष्टि की। अरबों लोगों की लिस्ट बना लो, लेकिन इतनी सी जगह के चिन्ह निशान हूबहू नहीं मिलेंगे। अभी वर्तमान की बात छोड़ो, मर गए उनके भी निशानियां रख लो, और रखे हुए तो उठा करके मिलान करो, किसकी मेल खाएगी। इतनी विलक्षण सृष्टि करने वाला कौन है और कैसे कर रहा है। एक निराकार से साकार विचित्र जगत कैसे पैदा होता है। एक प्रश्न खड़ा हुआ। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी को किया। इस प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कैसे ब्रह्मा आदि से लेकर के जगत का सर्जन आज तक चल रहा है। उदाह प्लोतम विश्वमिदं तदासीत् यनिद्रया मीलित दिग्नयमीलयत् अहेन्द्र तल्पे दिशयान एकः कृतक्षण स्वात्मरतो निरीह। ये संपूर्ण जो विश्व आज हम लोग देख रहे हैं, एक
जल से आप्लावित हो गया था, केवल पानी ही पानी विद्यमान था। कथा पहले सुन लो, रहस्य बाद में समझाऊंगा। और उस पर भगवान नारायण शेषशाही जलराशि पर शयन कर रहे थे। केवल अपनी अचिंत्य आत्मा शक्ति को अक्षुण्ण रख करके शयन कर रहे हैं। जलराशि पर शेष शैया के ऊपर शयन करते हुए नारायण के मन में एक संकल्प खड़ा हुआ, मैं एक से अनेक रूप में प्रकट हो जाऊं। और ऐसा संकल्प करके उनकी नाभि में से एक कमल निकला, जो सरोवर के ऊपर खिला। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकटन हुआ, जिसके चारों ओर मुंह चारों दिशाओं में देखने लगे। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। जिधर देखो जल राशि, जल राशि, जल ही जल दिखाई पड़े। जिस कमल कोश पर वो प्रकट हुए, उसके तंतु के द्वारा नीचे तक जाते हैं, लेकिन मूल तक पहुंच ही न सके। गति से लौट करके वापस आए, कमल के ऊपर बैठ करके ध्यान करने लगे। एकाग्र अवस्था में समझ में आया कि मेरा मूल नारायण है, परमात्मा के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी से नारायण से प्रश्न किया कि आप मेरे पिता हैं, आपके नाभि कमल से मेरा प्राकटन है, आपके प्रति मेरी क्या सेवा हो। नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करो, मैं एक से अनेक रूप में हो रहा हूं। ब्रह्मा जी करने लगे, भगवान सृष्टि विस्तार के लिए तो धरती माता की जरूरत है, यहां तो जिधर देखो पानी ही पानी। तब वहां पर भगवान नारायण के संकल्प से ब्रह्मा जी के नाक के अंदर से ही एक वराह शिशु प्रकट हुआ। वराह बोलते हैं सुअर को। छोटा सा सुअर का अंगुष्ठ मात्र करके यहां पर बताया। नाक से प्रकट होकर के आकाश में उड़ान भरी और जितने जल राशि थी फिर उसमें छलांग मार गए, बहुत गहरे तक गए। जल राशि में पाताल में डूबी हुई जो पृथ्वी है उसको नाक के ऊपर धारण करके ऊपर लेकर के आ रहे। ऊपर लेकर के आ ही रहे थे, इतने में तो हिरण्याक्ष बीच में आकर के टकरा गया। बड़ी विलक्षण कथाएं हैं, गले नीचे नहीं उतर रही होगी समझदार। हिरण्याक्ष आकर के भगवान वराह को ललकार देता रहे, जंगली जीव तू जल में क्या कर रहा है। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को बीच में ही पूछ लिया, महाराज ये तो गले नीचे नहीं उतरती, अभी तो सृष्टि ही नहीं हुई, पृथ्वी को ही लेकर के आ रहे हैं और हिरण्याक्ष कहां से आ गया। और हिरण्याक्ष बीच में ही ये दाल भात में मुसलचंद, समझ में नहीं आती। और नारायण से उसका क्या बैर विरोध था, बीच में ही कथा पूछ लो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हिरण्याक्ष ये दिति पुत्र था, कश्यप नंदन दिति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महर्षि कश्यप संध्या के समय संध्या वंदन कर रहे थे, उनकी पत्नी दिति ने संतान प्राप्ति का आग्रह किया। पति ने मना किया कि समय उचित नहीं है, परंतु फिर भी निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार करने के कारण ऋषि को मानना पड़ा। और आखिर में कहा कि जो तुम्हारी संतान तो होगी, मगर अमंगलमयी चंडी जो भी संतान होगी वो दुष्ट पैदा होगी, दैत्य पैदा होगी, एक नहीं दो दो संतान आएगी, लेकिन भगवान की विरोधी होगी। तो घबरा गई। कश्यप महाराज कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे संतान तो दैत्य दिति हो तो दैत्य ही पैदा होंगे, दुष्ट पैदा होंगे, मगर तुम्हारे संतान की संतान एक ऐसी भी होगी जो संसार में अपनी अमर कीर्ति बनाएगी,
भक्त प्रहलाद प्रश्न किया कि महाराज वो दिति के गर्भ में ऐसे दुष्ट जीव आए कहां से। तब और कथा आगे बढ़ गई, ये प्रसंग तो यहीं छूट गया, वापस आएंगे। भगवान नारायण वैकुंठ में शयन कर रहे थे और एक बार महात्मा लोग सुनाते हैं कि लक्ष्मी जी कहीं गई हुई थी। लक्ष्मी जी लौट करके जब वापस अपने स्वधाम प्रवेश करने लगी तो द्वार पर खड़े द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा, हो देवी जी अभी खड़ी रहो, भगवान सो रहे हैं। लक्ष्मी जी को इतना गुस्सा आया, मेरे घर में जाने से मेरे ही नौकर मुझे रोक रहे हैं। लक्ष्मी जी को आया गुस्सा, दो धक्के मारे और अंदर जाकर के भगवान को कहने लगी, कैसे बेवकूफ नौकर रखे हो, चौकीदार इतने भी पहचान नहीं, मुझे भी अंदर आने से रोक दिया, हटाओ उनको यहां से। अब भगवान विचार करने लगे, गलती तो उन्होंने कर दी, लेकिन अभी अभी हटा दूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। भगवान को भी श्रीमती का इतना डर लगता है, ये तो स्त्री गुलाम है, इसलिए करना तो काम इनका, कहना तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन बहाना कोई और होगा। भगवान भी सोच ही रहे थे जय और विजय को यहां से हटाया जाए, निष्कासित कर दें, बहाना कोई और होना चाहिए। एक रोज सनकादि ऋषि दर्शन करने के लिए जाने लगे भगवान के, तो उन्हीं द्वारपालों ने उनको भी रोक लिया। तब उन्होंने कहा कि वैकुंठ धाम में रहने वालों, तुम्हारे मन में इतने कुंठा कैसे, भगवत दर्शन में तुम बाधक बनते हो, तुम्हारे भीतर भी राग और द्वेष, ऐसे लोगों को वैकुंठ में रहने का अधिकार नहीं, जाओ उस मर्त्य लोक में। शाप दिया और एक खबर जब भगवान को लगी, भगवान भी वैकुंठ से चल करके अपने धाम से और द्वार पर आ गए। वो द्वारपाल भगवान के चरणों में गिरे और कहने लगे, हमसे संतों के प्रति गलती हो गई, भूल हो गई और इनका शाप लग गया। भगवान कहते हैं, इनके शाप को मैं भी अन्यथा नहीं कर सकता, जाना तो पड़ेगा। चरणों में गिर गए, तब कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान कहते हैं, तुम्हारे मन में विद्वेष भावना बैठी है, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर के भी विद्वेष भावना से तुम मेरा भजन करोगे और एक नहीं 3 जन्म धारण करके वापस मुझे प्राप्त हो जाओगे। वही भगवान के नारायण का आदेश पाकर के संतों की इच्छा का अनुपालन करने के लिए जय और विजय इस मर्त्य लोक में आते हैं। वही दिति के गर्भ में पहला जन्म धारण किया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और तृतीय जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुआ। चलो ये तो प्रासंगिक बात आपको बताई। वही दिति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जब हिरण्याक्ष ने त्रिलोकी को पैदा होने के बाद अपने अधीन कर लिया था और उनका सामना करने वाला कोई नहीं रह गया, तो हिरण्याक्ष भी जल राशि में कूद पड़ा। जल के अधिष्ठात्री देव वरुण जी महाराज को, बूढ़े बाबा को जाकर के कहने लगा, ओ बाबा वरुण जी, मेरे हाथों में खुजली चल रही है, कोई मेरा सामना करने वाला, युद्ध करने वाला नहीं रह गया और मेरी तो खुजली मिटाने वाला कोई है ही नहीं, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, गदा युद्ध। वरुण जी महाराज कहने लगे, वीरवर मैं तो बूढ़ा आदमी हो गया, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, मैं क्या युद्ध करूंगा। बोले कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो आएगा कोई हेकड़ी मिटाने वाला, तुम थोड़ी शांति रखो। इधर उधर देख ही रहा था, इतने में नारद जी आ गए। हिरण्याक्ष ने समझा कि यही मेरे से युद्ध करने आया। हो नारद बाबा, चल मेरे से गदा युद्ध कर, हाथों में खुजली चलती है। नारद जी कहने लगे, रे वीर वर, यदि मेरे में गदा युद्ध करने की शक्ति होती तो मैं बाबा जी क्यों बनता, तेरे से मैं क्या युद्ध करूंगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। नारद जी कहने लगे, हैं कोई प्रकट हुए हैं, थोड़ा आगे बढ़, उधर मिल जाएंगे रास्ते। हिरण्याक्ष आगे बढ़ा और उसी समय भगवान वराह पृथ्वी को अपने नाक के ऊपर धारण करके ऊपर लेकर के आ रहे थे और हिरण्याक्ष ने देखा कि यही है मेरे से गदा युद्ध कर सकता है और ललकार दिया भगवान को और वहीं पर गदा युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान वराह ने
हिरण्याक्ष को वहीं ठिकाने लगाया और पृथ्वी को जल राशि के ऊपर लाकर के स्थापित कर दिया। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी लो ये पृथ्वी और अब करो सृष्टि का विस्तार। तब ब्रह्मा जी मानव सृष्टि का सर्जन करने लगे। अपने संकल्प से ऋषियों को बनाया, लेकिन समस्या एक और थी। ब्रह्मा जी जो भी संकल्प करे वो आगे न बढ़े, वहीं खत्म हो जाए। मनोराज्य महाराज लंबा नहीं चलता। मनोराज्य में जो भी खड़ा करते हैं वो वहीं तक चलता, बस वहीं पूर्ण हो जाता है। आपने देखा मनोराज्य कैसे चलता है? वो शेख चिल्ली की कथा सुनाते हैं लोग, दूध वाले लोग भी बैठे हुए, धंधे वाले बैठे हुए,